दुनिया का सबसे ताकतवर मुजरिम जिसने कभी पूरी रियासत को अपने कदमों में झुका दिया था, अब एक ऐसे साए की तरह था जो अपने ही शहर की गलियों में एक घर से दूसरे घर छुपता फिर रहा था। पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी के आखिरी 16 महीने किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। इसके पास अब ना ही वो लग्जरी महल थे, ना वो वफादार फौज, और ना ही वो अरबों डॉलर्स जो कभी इसके कदमों में पड़े जलते रहते थे। आज के इस आखिरी और चौथे पार्ट में हम इस हाईटेक शिकारी मुहिम का जिक्र करेंगे जिसने पाब्लो एस्कोबार का खात्मा किया, और इस जहरीली विरासत की बात करेंगे जो वो कोलंबिया के दरियाओं में हमेशा के लिए छोड़ गया। ला कैथेड्रल जेल से फरार होने के बाद पाब्लो ने अपनी ज़िंदगी के लिए एक सख्त असूल बनाया था जिसे 2 मिनट का कानून कहा जाता था। वो जानता था कि दुश्मन की नज़र हर फ़ोन सिग्नल पर है, इसलिए वो कभी भी 2 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करता था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। लेकिन पाब्लो की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी फैमिली थी। इसका दुश्मन इसे गोली से नहीं बल्कि इसकी ममता और मोहब्बत से पकड़ना चाहता था। पाब्लो को पकड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो इस वक्त की सबसे जदीद फौजी इजाद थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस यूनिट सेंट्रा स्पाइक ने ज़मीन पर मौजूद टीमों को ANPRD-12 नामी रेडियो डायरेक्शन फाइंडर फराहम किए थे। 60 पाउंड वजनी एक ऐसी मशीन थी जिसे 2 फौजी अपने बैग एलिस पैक्स में भर कर पीठ पर लादे घूमते थे। ये मशीन फजा में मौजूद रेडियो लहरों को पकड़कर ये बता देती थी कि सिग्नल किस घर से आ रहे हैं। जब तक पाब्लो आसमान में उड़ने वाले जासूसी हथियारों से बचता रहा वो महफूज था, लेकिन ये जमीनी टीमें अब इसके घर के बिल्कुल बाहर पहुंच चुकी थीं। 2 दिसंबर 1993 को अपनी 44वीं सालगिरह के एक दिन बाद पाब्लो ने एक ऐसी गलती की जिसकी कीमत इसे अपनी जान देकर झुकानी पड़ी। इसने अपने बेटे से फोन पर बात शुरू की और जज्बात में आकर 2 मिनट का कानून भूल गया। इसकी ये फ़ोन कॉल हद से ज़्यादा लंबी हो गई और ज़मीन पर मौजूद ANPRD-12 टीमों ने सेकंडों में मेडलिन के लॉस ओलिवोस मोहल्ले में इसके घर की लोकेशन पता कर ली जहां वो छुपा हुआ था। जब सर्च ब्लॉक के कमांडोज ने घर पर दावा बोला तो पाब्लो और इसका आखिरी बॉडीगार्ड लिमोन छत की तरफ भागे। वहां गोलियों की बौछार हुई और पाब्लो छत पर ही ढेर हो गया। इसे 3 गोलियां लगी थीं, एक टांग में, एक कमर में और आखिरी जानलेवा गोली सीधा कान के पीछे लगी। यहाँ एक और मुअम्मा जन्म लेता है। पाब्लो के घर वाले आज भी दावा करते हैं कि पाब्लो ने अपनी कसम पूरी करने के लिए खुदकुशी की थी, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि अमेरिका की जेल से कोलंबिया की कब्र बेहतर है। पाब्लो की मौत के बाद फौजियों ने इसकी लाश के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और नफसियाती जंग के आखिरी हरबे के तौर पर इसकी लाश पर हिटलर जैसी मूछें बना दी। पाब्लो एस्कोबार मर गया, लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसने कोलंबिया को एक ऐसा जख्म दिया है जो आज भी हरा है। ये जख्म कोई बम धमाका या गोली नहीं, बल्कि इसके वो कोकीन हिप्पोज हैं जिन्हें वो अफ्रीका से स्मगल करके लाया था। आज इन हाथी जैसे बड़े जानवरों की तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी है और वो कोलंबिया के सबसे बड़े दरिया मेडलिन रिवर को केमियाई तौर पर तब्दील कर रहे हैं। तहकीक के मुताबिक ये हिप्पोज हर साल 175 टन खाम फजला बराए रास्त दरिया में डाल रहे हैं। ये सिर्फ गंदगी नहीं है बल्कि एक कीमियाई हथियार है। इनके फजले से पानी में अमोनियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी गैसें पैदा हो रही हैं। गर्म मौसम में ये फजला जहरीली अमोनिया में तब्दील हो जाता है जो मछलियों के गलफड़ों को तबाह कर देता है। जब बारिश होती है तो ये जहरीला मादा दरिया में एक दीवार की तरह आगे बढ़ता है और हजारों मछलियों को फौरी तौर पर मार देता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मिकदार 0 हो जाती है। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी जिंदगी में कोलंबिया के माशरे और सियासत को बर्बाद किया, लेकिन आज इसकी मौत के दहाइयों बाद इसके जानवरों का फजला कोलंबिया की आबी गुजरगाहों की केमिस्ट्री को दोबारा लिख रहा है। वो शख्स जिसने तारीख मिटाने से शुरुआत की थी आज एक ऐसे जहरीले कीचड़ की सूरत में जिंदा है जो कोलंबिया के मुस्तकबिल को लुदा कर रहा है। पाब्लो की सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन इसकी ये छोड़ी हुई ये तबाही साबित करती है कि एक मुजरम के फैसले नस्लों तक कैसे पहुंचा करते हैं। पाब्लो एस्कोबार सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं था, वो कोलंबिया के जिस्म पर लगने वाला एक ऐसा दाग था जो आज भी मिटने से इनकार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।